नमस्कार दोस्तों, एडीसी के क्लास नंबर 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक से। तो क्लास 5 तक हमने सारे टॉपिक्स को एक एक करके बता चुके हैं। अगर आप सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को ज़रूर वॉच करें ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छा से समझ में आ सके। तो चलिए आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन में जाना होता है। यहाँ से एमएस वर्ड अगर आप टाइप कर रहे हैं तो यहाँ से टाइप कर लीजिए, या विनवर्ड टाइप कर लीजिए, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपको लिस्ट में रिसेंट में दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपका फर्स्ट लुक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का खुलेगा, जो कि यहाँ से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। तो आपको यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है कुछ इस तरह का ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ फर्स्ट इंटरफेस उसका दिखाई देगा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक ये सारे चीज़ आते हैं। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो यूज होता है जहाँ पे भी अगर आप काम करते हैं, चाहे डाटा एंट्री का काम करना हो या कहीं पे भी ऑफिशियल वर्क करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़रूरत बहुत आती है। अगर आप कोई भी वर्क कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको वर्ड की ज़रूरत 110% आनी ही आनी है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हर एक टूल्स के बारे में अगर आप जान रहे होंगे तो कोई भी वर्क या प्रोजेक्ट बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक से। सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं, यहाँ पे जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है, जिससे आप पेज छोटा और बड़ा कर पाएंगे। तो आपको बेसिकली पेज 100 पे रखना है नॉर्मल वर्क के लिए। अब आपको यहाँ पे कुछ पेज की सेटिंग बता देते हैं, जो कि यहाँ पे आप चले जाएंगे। अगर लेआउट में जाएंगे तो पेज का मार्जिन वगैरह जो है वो नॉर्मल रख लेंगे। फर्स्ट सेटिंग होता है पेज की, उसके बाद ही हम कुछ काम करते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन में लैंडस्केप पर पोर्ट्रेट का ऑप्शन होता है, तो पोर्ट्रेट रख लीजिएगा। और साइज़ में अपना A4 का साइज़ रख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिशियल यूज़ में हम A4 साइज़ पे काम करते हैं, तो A4 साइज़ रख लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फाइल मेन्यू से, तो सबसे पहले मेरा फाइल मेन्यू आता है जिसमें न्यू ओपन सेव। तो हम सबसे पहले सेव करना बताते हैं आपको। कुछ भी टॉपिक हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसे सेव करने के लिए फाइल ऑप्शन में जाना होता है, सेव बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है लोकेशन की, आप कहाँ पे सेव कर रहे हैं। तो हम यहाँ से ब्राउज ऑप्शन पे जाकर के अपना लोकेशन चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से डेस्कटॉप लेते हैं। यहाँ पे जो भी फाइल का नाम हम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जैसे MPP कर देते हैं और उसे सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जो भी लिखा हुआ वर्ड है MPP फाइल में सेव हो गया। यहाँ पे देखिएगा MPP वर्डपैड दिखा रहा है और ये डेस्कटॉप पे है। अगर हम इसे क्लोज कर देते हैं तो डेस्कटॉप पे ही ये फाइल मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। हम इसे डबल क्लिक करके यहीं से ओपन कर लेंगे। तो इस तरह हम फाइल को कोई भी क्या कर सकते हैं, खोल करके देख सकते हैं, या फिर पहले से बना हुआ फाइल है उसे ओपन कर सकते हैं। अगर आपको पहले से बना हुआ फाइल ओपन नहीं करना है, नया पेज लेना है, तो स्टार्ट में जाकर के विनवर्ड पे क्लिक कीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लीजिएगा, आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से दूसरा ऑप्शन आता है आपका सेव करना सीख गए, ओपन करना। तो ओपन करने के लिए आप यहाँ पे भी अगर क्लिक करते हैं ओपन ऑप्शन पे जाकर के, तो रिसेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखता है। यहाँ से आप रिसेंट डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ओपन बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ से माई कंप्यूटर का ऑप्शन आता है, ब्राउज ऑप्शन आता है। यहाँ पे जाकर के यहाँ पे फाइल नेम लिखेंगे या फिर यहाँ पे आप सर्च करेंगे। जो भी फाइल अगर आपको खोलना हो वो फाइल यहाँ देंगे, उसके बाद ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, वो फाइल आपको ओपन हो जाएगा। तो इस तरह हम फाइल को ओपन कर पाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे अगला। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फाइल मेन्यू का सेव एज ऑप्शन। सेव एज का काम क्या होता है कि पहले से जो फाइल सेव है उसमें अगर कुछ एडिटिंग करके सेव करना चाहते हैं तो यूज़ करते हैं सेव एज, जो पहले भी हम बता चुके हैं। सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले सेव एज करने के लिए तो हमें फाइल ओपन करना होता है, जिस फाइल पे हम सेव एज का काम करेंगे। तो मान लिया जाए MPP फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो कुछ भी आपको चेंजिंग करनी है वो आप चेंज कर लें, जो चीज़ भी। अगर नाम चेंज करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एज ऑप्शन पे जाना है, फिर इसको ब्राउज ऑप्शन पे जाना है। जहाँ पे भी सेव करना है, जैसे मान लिया जाए आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप लेंगे। यहाँ पे फाइल का नाम आपको चेंज कर देना है, तो YYPP कर देते हैं और इसे हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। तो देखिए मेरे पास 2 फाइल यहाँ पे सेव हो गए। तो सेव एज का काम क्या होता है कि कोई भी पहले से फाइल बना हुआ होता है उसमें कुछ एडिटिंग करके सेव करना होता है, तो आप सेव एज ऑप्शन यूज़ कर लीजिएगा। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंट का। तो प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे प्रिंट ऑप्शन। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक छोटा सा यहाँ पर डिज़ाइन आपका खुलेगा जो सेटिंग होगा प्रिंट का। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रिंटर जो आपके पास है वो प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉपी सेलेक्ट करेंगे। अगर सेटिंग बदलना है तो यहाँ से सेटिंग बदल लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे कमांड देंगे, फाइल आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ सेटिंग नहीं करना है आपको। एक पेज का साइज़ यहाँ पे देख लेना है। तो पेज का साइज़ A4 देखना है। मार्जिन आपको देख लेना है नॉर्मल। उसके बाद वन सीट में पेज आएगा तो वन सीट रहेगा, बाद बाकी जो ऑप्शन है वन साइडेड या टू साइडेड, तो वन साइडेड ही रहता है। और यहाँ से ये सेटिंग आपकी परफेक्ट हो जाती है। पेज सेटअप ऑप्शन पे जाकर के भी यहाँ से टॉप मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। लैंडस्केप पोर्ट्रेट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये सब कुछ सेटिंग होती है जहाँ पे आप जा करके पेज की सेटिंग कर पाएंगे और यहाँ से प्रिंट पे कमांड देंगे, आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। शेयर का वर्क होता है कि इस फाइल को अगर आप कहीं पे शेयर करना चाहते हैं बाय ईमेल के थ्रू तो यहाँ से आप शेयर करेंगे। डाटा एक्सपोर्ट करना हो किसी दूसरे फाइल में तो एक्सपोर्ट कर लेंगे। जैसे अगर आपको पीडीएफ में बदलना है डाटा को या एक्सपीएस में बदलना हो या किसी भी टाइप में डाटा को अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ से आप क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ में चला जाएगा। देखिए टाइप ऑफ पीडीएफ। तो डाटा को एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं जब आपको एमएस वर्ड में लिख करके पीडीएफ बनाना हो, या फिर पीडीएफ बनाने के लिए सिंपल ऑप्शन आप सेव करते समय भी बना सकते हैं। फाइल में जाएंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, अपना ब्राउज में जाएंगे, यहाँ से डेस्कटॉप लेंगे, यहाँ पे फाइल का नाम टाइप कर लेंगे। फाइल नेम टाइप करने के बाद यहाँ से सेव एज टाइप पूछता है, यहाँ पे जाकर के आप पीडीएफ को सेलेक्ट कर लेंगे, देन सेव कर देंगे। तो इस तरह से भी एमएस वर्ड के जो कुछ भी लिख रहे हैं उसको पीडीएफ में अगर आपको बदलना हो तो आप यहाँ से भी बदल सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट ऑप्शन आप यूज़ कर लीजिए। क्लोज का मतलब होता है फाइनली बंद करना, तो क्लोज ऑप्शन से हम यहाँ से फाइल को बंद कर देंगे। फिर से ये केवल पेज बंद होता है क्लोज ऑप्शन से, पूरे के पूरे एमएस वर्ड बंद नहीं होता है। फिर से नया पेज लेने के लिए फाइल में जाकर के न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे तो यहाँ पे हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अब बात आती है इसमें ऑप्शन से अकाउंट का। तो ये कौन सी आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं वो डिटेल्स अबाउट यहाँ दिखाएगा, अबाउट वर्डपैड। तो इस पर क्लिक करके वर्डपैड के बारे में डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, जो सारे लाइसेंस वगैरह के बारे में यहाँ पे दिखाएंगे। ऑप्शन में कुछ सेटिंग होते हैं जिसे हम धीरे धीरे करके एक एक ज़रूरत पे इसे हम देखेंगे, क्योंकि इसमें ढेर सारे सेटिंग होते हैं। जो जनरल सेटिंग है, डिस्प्ले की सेटिंग है, उसके बाद प्रूफिंग सेटिंग है, सेव है, लैंग्वेज है, एडवांस है। तो ये एक एक करके इसे देखना है हमें। ये सारी चीज़ एक बार में समझ में आपको नहीं आएगा। जैसे जैसे हम आगे वर्क करेंगे वैसे वैसे हम ऑप्शंस को एक एक करके सबका काम यहाँ पर हम बताते चलेंगे आपको। अगला टॉपिक है होम का। होम में कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन है। तो मान लिया जाए कोई भी टॉपिक हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखने के बाद इसे कट करना हो तो सेलेक्ट करके कट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कट जाता है। फिर मान लिया जाए कोई भी चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसे कॉपी करना होता है तो सेलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक किया, कॉपी हो गया। लेकिन कॉपी करने का मतलब होता है पेस्ट की ज़रूरत होती है। जब एक ही चीज़ को बार बार लिखना होता है तो ही कॉपी पेस्ट हम करते हैं। तो कॉपी कर लिए और यहाँ से पेस्ट ऑप्शन पर जितना बार क्लिक करेंगे उतना बार ये पेस्ट होता जाएगा। तो इसे बोलते हैं पेस्ट ऑप्शन। अब एक ऑप्शन आती है यहाँ से फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है कि एक चीज़ पे किया गया डिज़ाइन वो दूसरे चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक वर्ड पे जो भी डिज़ाइन है दूसरे वर्ड पे सेम डिज़ाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इसको हम सेलेक्ट कर लिए, इसका कलर कर दिए, टेक्स्ट में भी कुछ कलर, ये तो मान लिया जाए दूसरा कलर कर दिए, यहाँ से साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिए, यहाँ से बैकग्राउंड कर दिए। तो देखिए ये कुछ अलग दिखने लगा, लेकिन ये सारे डिज़ाइन मुझे इस वर्ड पे चाहिए ना, तो हमें फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना होगा। हम इसे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर करेंगे और जिस वर्ड को भी सेलेक्ट करेंगे सेम टू सेम हो जाएगा। अगर नॉर्मल भी करना चाहते हैं तो अपोजिट भी काम करता है। जैसे नॉर्मल को सेलेक्ट किए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किए और कलर वाला को सेलेक्ट कर लिए तो ये नॉर्मल हो गया। तो ये बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। ये आपका तब टाइम बचाएगा जब आप एक ही फॉर्मेट में किया गया डिज़ाइन वो अलग अलग आप इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो वहाँ पे आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर लेंगे। ये काफ़ी ज़रूरत की चीज़ है। पेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का भी एक ऑप्शन है। अगर आप देखें तो पेस्ट स्पेशल में अलग अलग तरीके से आप पेस्ट मतलब कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरीका होता है। फिलहाल हम आपको लिंक वगैरह पेस्ट करना बता देते हैं। जो लिंक अभी काम नहीं कर रहा है, इसके लिए कॉपी करना होता है। तो डाटा हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट में जाते हैं, यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद फॉर्मेट चूज़ कर लेते हैं। मान लिया जाए फॉर्मेट हम यहाँ पे चूज़ कर लिए। अगर हम आइकन में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आइकन ले लिए और ओके बटन पे क्लिक कर दिए। तो देखिए ये यहाँ पे तो कलर है, नहीं दिखा रहा है, इसके लिए हमें नॉर्मल करना होगा। फिर से मैटर को टाइप कर लेते हैं,
इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल से कॉपी कर लेते हैं, कर्सर को दूसरी जगह हम रख लेते हैं। उसके बाद जाते हैं पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ फॉर्मेट ले लेते हैं, डिस्प्ले एज आइकन पे क्लिक करते हैं। चेंज आइकन भी करके हम आइकन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि किस टाइप के आइकन में हम दिखाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वही चीज़ आपको आइकन में बन करके आ जाएगा, लेकिन डबल टैप इस पर क्लिक करके खोलेंगे तो वही चीज़ आपका खुलेगा। तो आप अलग अलग आइकन में अगर अलग अलग चीज़ को दिखाना चाहते हैं तो पेस्ट स्पेशल का भी यूज कर सकते हैं, या लिंक भी जनरेट करना चाहते हैं तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद ऑप्शन है बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना। जैसे मान लिया जाए कोई भी वर्ड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ आपको बार बार टाइप करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बता देते हैं क्या करना है। आपको लिखना है इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना है, इंटर बटन प्रेस करना है, वैसे ही यहाँ पे आपको मैटर लिखा हुआ मिल जाएगा। अब हम इतना एरिया को बोल्ड करना चाहते हैं तो एरिया को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए माउस से, यहाँ से बोल्ड कर लीजिए, बोल्ड हो जाएगा। फिर हम इस तरह से इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इटैलिक करना तो इटैलिक कर लीजिए, इटैलिक हो जाएगा। इसे सेलेक्ट करके अंडरलाइन करना हो अंडरलाइन कर देंगे। मान लीजिए इस पर अगर आपको सेलेक्ट करके स्ट्राइक थॉट करना है, स्ट्राइक थॉट, इसमें क्या होता है कि वर्ड बीच से कटा हुआ लगता है, ऐसा लगता है कि वर्ड को काट दिया गया है। तो इस तरह का डिज़ाइन अगर आपको बनाना हो तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है सुपर स्क्रिप्ट और एक है आपका सब स्क्रिप्ट। इसका काम क्या होता है, जैसे कोई टॉपिक अगर आपको टॉप में लिखना है या डाउन में लिखना है, बॉटम में, जैसे ये स्क्वायर हो गया, CO2 हो गया, इस टाइप का वर्ड, तो इस टाइप का वर्ड लिखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम थोड़ा साइज इसका बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखाई दे, लिखना है CO2, तो 2 को मुझे नीचे लिखेंगे तभी सही रहेगा, तो 2 को हम सिर्फ सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, देखिए CO2 हो गया। तो इस तरह वर्ड लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लिया जाए हमें लिखना है A स्क्वायर, A2 लिखे, हम 2 को क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिया, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक बार इस पर से क्लिक हटा लेना, अगर मान लिया जाए पहले से क्लिक हो तो हटा लीजिएगा। 2 को सेलेक्ट किए, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिए। तो इस तरह से स्क्वायर में लिखना हो तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 2 का स्क्वायर लिखना है तो 2 को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से स्क्वायर बटन पे क्लिक कर दिए। साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, या सॉरी इसका साइज़ छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं साइज़, तो ये आपको परफेक्टली दिखाई देगा। तो इस तरह से स्क्वायर बटन लिखने के लिए या डाउन बटन लिखने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। साइज़ अपना कंफर्म देख लीजिएगा साइज़ क्या है। उसके बाद यहाँ पे 4-5 ऑप्शन है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज इस वर्ड है और एक है ट्रोगल केस। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें कुछ लिख लेना है। जैसे मान लिया जाए इक्वल टू रैंड लिख लिए, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, मेरे पास मैटर आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, इस वर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम अगर यहाँ जाते हैं सेंटेंस करते हैं तो पहला कैपिटल बाद बाकी स्मॉल, ध्यान से देखिएगा, लोअर करेंगे सारे के सारे स्मॉल, उसके बाद अपर करेंगे सारे के सारे कैपिटल, उसके बाद ट्रोगल करेंगे तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बाद बाकी स्मॉल, और इसका उल्टा होता है, ईच वर्ड करेंगे तो वो होगा और ट्रोगल करेंगे तो उल्टा हो जाता है। जो कैपिटल था वो स्मॉल, स्मॉल था वो कैपिटल, ये उल्टा के लिए होता है। जो सेंटेंस में मान लिया जाए जो रहेगा, अगर मान लिया जाए उसका ट्रोगल करते हैं तो देखिए पहला स्मॉल हो गया, बाद बाकी सब कैपिटल हो गया। तो जो भी वर्ड पहले से अगर लिखा हुआ उसका जस्ट अपोजिट कर दे रहा है आपको, उल्टा, तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अदरवाइज सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, छोटा रखना है, बड़ा रखना है। ज़्यादातर काम सेंटेंस का होता है या फिर ईच वर्ड का होता है। ईच वर्ड में भी सारे वर्ड हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहता है। तो इस तरह के भी इंग्लिश ज़्यादातर लिखे जाते हैं, तो इस तरह का यूज़ कर लीजिए, और नहीं तो नॉर्मल लिखना है तो सेंटेंस यूज़ कर लीजिए। ये दो चीज़ ज़्यादा यूज होते हैं, बाद बाकी नॉर्मल या तो कैपिटल यूज़ कीजिए या फिर स्मॉल यूज़ कीजिए। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसका मतलब फॉर्मेट क्लियर करने के लिए, जैसे हम इसे सेलेक्ट कर लिए, कलर्स वगैरह अगर हम कर लेते हैं इसका, तो क्लियर ऑल फॉर्मेट पे क्लिक, ये बैकग्राउंड पे काम नहीं करता है, एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा। जैसे मान लिया जाए हम कोई मैटर लिखे, एक मैटर हमने टाइप कर लिया यहाँ पे, अब हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, साइज़ क्या कर लेते हैं, बड़ा कर देते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसको कलर कर देते हैं। अब क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल कर देगा, सब कुछ हटा देगा। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड में जिसको बोलते हैं यहाँ पे हाईलाइट कलर, अगर ये हाईलाइट कलर अगर हम करते हैं तो इस पर शायद क्लियर फॉर्मेट काम नहीं करेगा। देखिए, हाँ नहीं करेगा, क्लियर फॉर्मेट पे हमने क्लिक किया लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। तो जब भी आप क्या करेंगे, ये हाईलाइट कलर यूज़ करेंगे, उस पर क्लियर फॉर्मेट का यूज़ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए होता है। चलिए, तो यहाँ तक टॉपिक आपका फ़ॉन्ट तक कंप्लीट हो गया। तो आज के क्लास में हम फ़ॉन्ट तक रहने देते हैं।
ये तो दो ऑप्शन से यहाँ पे है आपका, जो यहाँ से आप बदल सकते हैं इसके डिज़ाइंस वगैरह, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डिज़ाइन बदल लेंगे जैसा भी आपको डिज़ाइन रखना है। साइज़ बड़ा छोटा तो आपका यहाँ से हो जाएगा। तो ये फ़ॉन्ट टॉपिक तक कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ। दोस्तों ये प्लेलिस्ट में आप बने रहिए, ये हर एक दिन आपको एक एक वीडियोज़ मिल जाएंगे और बहुत जल्दी ही हम ये ADCA का कोर्स आपके लिए कंप्लीट करेंगे और बहुत फास्ट। तो आप इसमें बने रहें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।